हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। तो वीवर चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है और व्यूवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। कुछ देर सवेर हो सकती है रिप्लाई मिलने में, लेकिन जब भी देखा जाएगा आपका मैसेज आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ की क्या है। ओके ओके, सो वी हैव वाई, मिल्क एंड हनी, वी हैव ऑल द ग्लिटर्स, बिटवीन द वर्ल्ड। ओके, एक कार्ड और निकालना है मुझे। ओके, ट्रेजर आइसलैंड। ओके, बॉटम से आता है यहाँ पे टाइम फॉर ए नैप। इन कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। ओके, सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे अब विजिबल होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स वाई एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वाई, मिल्क एंड हनी, ऑल द ग्लिटर्स, बिटवीन द वर्ल्ड एंड द ट्रेजर आइलैंड्स। वन बाय वन प्लीज़ इनको क्लैरिफाई करें। ओके, स्ट्रेस, पोस्टपोनमेंट, ग्लिटर के बाद आता है हमारे पास क्रिएटर, वी हैव द ब्रेक थ्रू। ओके, कॉन्शियसनेस एंड दी अबेंडेंस। ठीक है, सो पेशेंस बॉटम से आता है। ओके व्यूवर्स, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ राशि बता देती हूँ जो राशि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये राशि है व्यूवर्स मेष सिंह धनु राशि, और मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी है, और वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी। ये कुछ राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, क्या वो फील कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले राइट नाउ ये आपकी पास्ट मेमोरीज़ में है। ठीक है, पास्ट मेमोरीज़ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे पास्ट में पहुंच गए हैं। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे कि इसको ये बहुत ज़्यादा उस वक्त को बहुत ज़्यादा जैसे चेरिश कर रहे हैं कि यार वो भी क्या वक्त था जब एक दूसरे के साथ में रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे, मिलते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, साथ में खाना खाते थे, मूवी देखते थे। मतलब वो जो वक्त था ना व्यूवर्स, वो एक ऐसा वक्त था जो इंद्रधनुषी कलर को रिप्रेजेंट करता, जो दिखाता लाइफ का एक ऐसा टाइम जो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस से पाना चाहता है। कि यार क्या बातें करते थे, कैसी कैसी बातें तो होती थी आप दोनों के बीच में, घंटों घंटों बातें करना, एक दूसरे के साथ में घंटों घंटों बिता देना, और वक्त का पता ही नहीं चलना कि वक्त कब गुजरा, कब सुबह हुई, कब रात हुई, पता ही नहीं चला। बात करते करते कब रात से सुबह हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें व्यूवर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है राइट नाउ इसी वक्त में पहुँच गए हैं। वो वक्त, वो पुराना वक्त जो सबसे ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में खुशनुमा रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन ने आपके साथ में बहुत सारे झूठ बोले हैं, झूठे वादे किए हैं, अपनी इमेज को अच्छा बनाने के चक्कर में भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी नज़रों में ये जो पर्सन है ये आपको एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे ताकि आप इस पर्सन को ऐसा समझिए जैसे दुनिया का सबसे ज़्यादा जो पर्सन ये खूबसूरत है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। जैसे तो ना हम किसी की ओवरऑल पर्सनालिटी को बाय फिजिकल अपीयरेंस से जज कर लेते हैं। ठीक है, कि हम नहीं जान पाते कि भाई सामने वाला जो पर्सन है उसकी इंटेंशन क्या है, उसका असली व्यक्तित्व क्या है। तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, एक तो इसने आपसे झूठ बहुत बोले हैं, बहुत कुछ छुपाया अपनी लाइफ के बारे में, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यह सब कुछ अपनी लाइफ का जैसे आपको अच्छा दिखा रहे थे, जिससे आप इनसे कनेक्टेड रहें, इनसे इम्प्रेस रहें। ठीक है, आप इनसे जुड़े रहें। ये आपको व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ झूठे वादे भी इस पर्सन ने आपके साथ में किए हैं, जो आपको बाद में कहीं ना कहीं पता चला ये पर्सन तो मुझसे झूठ बोल रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे, इनके वादे खोखले थे, इनकी कहीं ना कहीं रियलिटी थी वो झूठी थी। तो ये एनर्जी गाइस नज़र आती है कि यस, इस पर्सन के आपके अलावा भी कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं। मे बी इनका जो नेचर हो
ठीक है, वो फ्लर्टी हो, ये बहुतों से बात करते हो, बहुतों से कनेक्टेड रहते हो, इनके सोशल मीडिया या फिर वैसे भी फिज़िकल लेवल पे भी काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं। चाहे वो मेल हो तो अगेंस्ट में, मतलब एक तरह का जो अपोजिट हम पर्सनालिटी है उसको ये अट्रैक्ट करने वाले पर्सन नज़र आते हैं। इनके आसपास काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे फील भी हो रहे हैं, जैसे इनके बहुत सारे इनके आसपास इनके चाहने वाले होंगे। तो इस वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं गुरूर भी रहा है, जैसे कि ये सेंटर बन के रह सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी अगर ये पार्टी में जाएं, ग्रुप में जाएं, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इनकी पर्सनालिटी वगैरह को लेके। तो इनको हमेशा से यही लगा है कि यार ये जो चाहते हैं ना वो हमेशा से इनको ईजिली मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, जब इनको आप भी ईजिली मिल गए, आपके साथ में भी ये जो पर्सन थे इजीली रिश्ता बना बैठे, तो इस पर्सन को वही लगा कि आप भी दूसरों की तरह ही हो या फिर दूसरों की तरह ही ये रिश्ता है। ठीक है, ये इस रिलेशनशिप की जो एक वैल्यू होती है ना, आपकी जो वैल्यू थी, ये पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए उस वक्त, क्योंकि इनको लगा कि मतलब मैं तो किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकता हूँ, किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मतलब इनकी बातों में वो चार्म होगा, वो कशिश होगी, राइट। तो एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन थे ये आपके साथ में इसी वजह से मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा सीरियस नहीं थे कुछ लोगों की लाइफ में। यस, डेफिनेटली ये ट्रूथ है कि आप सिर्फ, आपको लग रहा था ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत बातें करते हैं आपके साथ में, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आपको बहुत स्पेशल फील कराते हैं, तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। पर इन एक्चुअल ये सिर्फ एक धोखा था, एक भ्रम था समवेयर, और आप इन चीज़ों को मे भी समझ नहीं पाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को आपके खो जाने का, आपसे दूर हो जाने का यहाँ पे बड़ा ही अफसोस नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस पर्सन को राइट नाउ देख रही हूँ, ये पर्सन एक स्ट्रेस में है। स्ट्रेस किस बात का है? स्ट्रेस व्यूअर्स इस बात का है कि अब आपके पर्सन राइट नाउ में, मतलब जो करंट एनर्जी दिखाती है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा एक ट्रेजर मतलब एक ऐसा नायाब इंसान जो इनको ऐसे ही मिल गया और उन्होंने उसको ऐसे ही जाने दिया, ये उसकी गहराई में नहीं उतर पाए, ये जस्ट ऊपर ऊपर से जज करते रहे आपको, ये ऊपर से ही आपको देखते रहे, औरों की तरह आपको भी समझते रहे, औरों के जैसा आपको भी कंपेयर करते रहे, ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, राइट। और ये हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है व्यूअर्स कि इस पर्सन ने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया है, जिसे कहते हैं ना, खो के ही जाना वैल्यू है क्या तुम्हारी, मतलब ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो कि इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए, इनकी मतलब ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें, जो भी इनकी लाइफ में अब तक लोग जुड़े, आए और गए, उसमें आप एक ऐसे पर्सन रहे जिसने इनको बहुत कुछ दिया, ज़रूरत से ज़्यादा मिला इस कनेक्शन में। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ अबेंडेंस की एनर्जी भी आई है, जो दिखाती है व्यूअर्स ये पर्सन ना अब आके अवेकन हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके, अब आके रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि यार रियलिटी क्या थी, वो आपको क्या समझ रहे थे और आप क्या निकल गए। वो तो आपको एक मामूली सा इंसान समझ रहे थे, या फिर एक ऑर्डिनरी कनेक्शन, इस कनेक्शन को समझ रहे थे जैसे कि वो टाइम पास होगा और वो चले जाएंगे। लेकिन अब इस पर्सन को बहुत मतलब यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि यार उन्होंने क्या खो दिया। ठीक है, डिस्कवर करना एक जैम को, जैम मतलब आप समझते हैं ना कि मतलब कभी कभी हम कहते हैं कि जो जौहरी होता है उसी को हीरे की कदर होती है, लेकिन यहाँ तो ये अपने आप को जौहरी समझ रहे थे, लेकिन ये असली हीरे की कदर भी भूल गए कि यार वो इंसान, ये आपको कांच समझ बैठे दूसरे की तरह। लेकिन इनको अब आगे अफसोस बड़ा हो रहा है कि यार इन्होंने क्या खो दिया, क्योंकि इस कनेक्शन में जो मिला ना इस पर्सन को, अब वो नहीं मिल रहा। अब इनकी जो तलाश है, जो इनकी प्यास है, वो कहीं ना कहीं आप ही पे आके अटक रही है। और ये पर्सन भी बस इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि वाई ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, मैंने पहले क्यों नहीं जाना इस पर्सन को, काश मैंने जान लिया होता तो आज ये पर्सन मेरी लाइफ में होता और मैं इसके लिए तड़प नहीं रही होती, ये तड़प नहीं रहा होता। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि सबसे पहले ये जो पर्सन इसी कश्मकश में है कि ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ब्रेक थ्रू मतलब कम बैक करना, आगे बढ़ना। बहुत समय से ही पर्सन के मन में व्यूअर्स यही बातें चल रही है कि आगे कदम बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, जैसे एक बीच में अटके हुए एक डिसीजन है व्यूअर्स यहाँ पे जो इस पर्सन को लेना है।
और ये बहुत स्ट्रांगली यही चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में कम बैक करें, इस कनेक्शन में वापस आएँ, आपको वापस से पालें। लेकिन स्ट्रेस इस बात का है कि क्या उनको आप मिल पाओगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको खो चुके हैं, आपके साथ में रिश्ता ख़राब कर चुके हैं, आपकी नज़रों में अपनी इज्जत गिरा चुके हैं, आपके दिल में से वो प्यार अपने लिए समवेयर मिटा चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अब आके इस पर्सन को जैसे रियलाइजेशन हुआ कि यार मैंने ऐसा क्यों नहीं देखा पहले, जो अब मैं देख पा रहा हूँ, ये देख पा रही हूँ। और इसीलिए देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन आगे बढ़ के इस कनेक्शन को, इस ट्रेजर को पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझे व्यूअर्स इस पर्सन के राइट नाउ की फीलिंग्स कितनी इंटेंस है आपको लेके। जैसे कहते हैं ना दीवानापन, दीवानेपन से भी कहीं ज़्यादा जैसे होश में आना। इसे दीवानापन भी नहीं कहूँगी मैं, इसे कहूँगी एक इंसान का होश में आना, रियलिटी को देखना, समझना और अपने ऊपर एक शेम फील करना कि यार मैंने ये क्या कर दिया। जो इजीली मिल रहा था उसी को पाने के लिए मुश्किलें हो रही हैं, है ना। जो इजीली झोली में आके गिर गया रिश्ता, डिवाइन ने दे दिया, लेकिन मैंने यानी कि आपके पर्सन ने उस इंसान की कदर नहीं की, वो कदर करना भूल गए। कैसे, हाउ। कहते हैं रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे रिश्ते। नहीं तो रिश्ते तो आए दिन बनते रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन को अभी इस बात का गिल्ट हो रहा है, इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने ये रिश्ता क्यों खोया, मैंने ये इंसान क्यों खोया, इतना नायाब इंसान मैंने क्यों खोया। और मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ ठीक है, ये आपके पर्सन की नज़रों में है आपकी इमेज, राइट। क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए उम्मीद से ज़्यादा किया है। क्योंकि जब इंसान को दिखाई दे रहा है ना, आंखें खुल चुकी हैं, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पे जो कि दिखाती है इंसान की आंखें खुल चुकी हैं, उसको ये एनर्जी समझ में आ रही है कि यार इस कनेक्शन में कितनी ब्यूटी थी, कितनी खुशी थी, कितना सेटिस्फैक्शन लेवल था जो इनको अब चाहिए वापस से। और ये इसी को पाने के लिए मुझे यहाँ पे बड़े ही परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके, ये क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इस पर्सन के मन में और क्या है, ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। ओके, अकेलापन यहाँ पे है, आउटसाइडर है एंड द लेजीनेस। लास्ट कार्ड आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चाहते हैं व्यूअर्स कि वो सबसे पहले आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में जो इस पर्सन ने डोर खुद अपने लिए क्लोज़ करवा लिए, आपके दिल के दरवाज़ों पे लॉक लगवा दिया, अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में गिरवा दी। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है भाई, देखो जैसे होश की मैं बात करी थी ना, वो होश यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे इस पर्सन को रियलिटी समझ में आ रही है। अब मैं इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रही हूँ। ठीक है, जैसे कि बदलाव, बहुत सारे बदलाव जो इस पर्सन को बदल रहे हैं, जो इस पर्सन को एक ऐसे पर्सन के रूप में ढालते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से मुझे आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसी शुरुआत जहाँ पर आप भी उम्मीद में भी हो सकता है हार चुके हों, टूट चुके हों, ख़त्म कर दी उम्मीद। लेकिन मुझे तो यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है ग्रो करती हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कि ये जो रिश्ता है ये आपके पर्सन की अब जैसे ज़िद बन चुका है, या फिर चाहत इतनी प्रबल कहूँगी मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जिसको ये सिर्फ पाना चाहते हैं। जैसे कि एक मौका मिल जाए। पहले हुआ होगा कि आपने इस पर्सन को एक नहीं अनेक मौके दिए होंगे, लेकिन इस पर्सन को उस समय उस चीज़ों की कदर नहीं थी, क्योंकि इनके पास में और भी ऑप्शंस थे। ठीक है, जब इंसान के पास में और भी ऑप्शंस होते हैं ना, तो तब तक उसे समझ में नहीं आता। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये अब सब चीज़ देख परख के, जांच परख के अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकी ट्रू हैप्पीनेस, इनकी ट्रू जीवन की जो खूबसूरती है वो आप ही के साथ में। और ये पर्सन बदलाव चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। बदलाव ये चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में फिर से कम बैक करें और आपके साथ में एक बेहतर ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ की। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई है, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।